जब मैंने शुरू में बुक रीडिंग और यूट्यूब पे डालना शुरू किया था तो मुझे लगता था कि लोग मुझे फिर डॉक्टर की तरह देखेंगे नहीं, बोलेंगे फेल डॉक्टर एंड स्ट्रगलिंग यूट्यूबर, ऐसा बोलेंगे। एक्चुअली मुझे लगता है ना, अभी भी हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है उस तरह से डेवलप नहीं हुआ जिसमें बच्चों को एंजॉय कर सकें। अभी मैं बोर हो रही हूँ, सपोज कुछ गेस्ट आए, अभी जब आप बोल रहे हो और बोर हो गई तो मैं ऐसे अचानक से भी तो नहीं उठ के जा सकती हूँ, तो वहां पे तो फेक होता ही है कुछ जगह पे ऐसे, मतलब जस्ट इन जनरल पूछ रही हूँ मैं। हॅलो नमस्कार, अंकेश आहात तुम्ही पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे आणि आजचा जो टॉपिक आहे तो माझ्या इतर व्हिडिओपेक्षा जरासा वेगळा आहे। ही जी कन्सेप्ट आहे ती वेगळी आहे, पण मला असं वाटलं की तुमच्यासोबत ही गोष्ट शेअर करावी, कारण की मी आत्ताच एका आमच्याकडे आलेले जे पाहुणे आहेत, गेस्ट आहेत, त्यांच्याकडून भरपूर असं नॉलेज मिळवलं आहे, जे की मला असं वाटलं तुमच्यासाठी किंवा तुमच्या मुलांसाठी किंवा आजूबाजूच्या मित्रमैत्रिणींसाठी कोणासाठी ही जे नॉलेज आहे ते मला खूपच जास्त आवडलं आणि मला वाटलं ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवावं। तर ते बाय प्रोफेशन डॉक्टर आहेत, पण त्यांचं एक खूप सुंदर असं यूट्यूब चॅनल आहे ज्याच्यावर सगळ्या स्पिरिच्युअल गोष्टी तर आहेतच, पण त्याचबरोबर त्यांनी असंख्य अशा बुक्स वाचलेल्या आहेत आणि त्याच रिलेटेड त्यांनी जर बुक वाचायचं आजकालच्या जनरेशनला, इव्हन मलाही कंटाळाच येतो, त्यामुळे खूप छान स्वरूपात त्यांनी बुक वाचून त्याच्याबद्दलची माहिती दिली, जे की ते सांगताना आपल्याला ऐकतच राहावंसं वाटतं। जसं की बुक वाचताना आजकालच्या जनरेशनला, मला, आदित्यला किंवा आजूबाजू सगळ्यांनाच बोर वाटतं, पण जर तुम्ही ह्या पुस्तकांना ऐकलं जे की स्टोरी स्वरूपात आहे ते खरोखरच खूपच सुंदर आहे आणि मला वाटलं की ते तुमच्यासोबत शेअर करावं। पण त्याचबरोबर सर काय काय आयडियाज देऊ शकता किंवा सरांबद्दलचा जो एक्सपिरियन्स आहे माझा, सर काय माहिती देऊ शकता ह्याबद्दलचा हा एक व्हिडिओ आहे जो तुम्हाला नक्कीच आवडेल। सो हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत बघा असं मी म्हणेन। आणि हा जो व्हिडिओ असेल हा हिंदीमध्ये असेल, कारण की सर मोस्टली हिंदी इंग्लिश लँग्वेज प्रेफर करतात, कारण की ते लखनौवरून आलेले आहेत। तर आपण हा व्हिडिओ जो आहे तो हिंदीमधून ऐकणार आहोत, त्यामुळे तुम्ही बऱ्याचशा लोकांसोबत हा शेअर करू शकता की जे नॉन मराठी लिसनर्स आहेत त्यांना सुद्धा हा उपयोगात पडू शकतो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है और मैं पूनम से और आदित्य से पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ। मुझे लगता है कि बहुत सालों से मैं इन लोगों को जानता हूँ। तो आज एक हम लोग छोटी सी पॉडकास्ट टाइप का वीडियो बना रहे हैं, जहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आदित्य और पूनम का है, उसको मैं पिकअप करने की कोशिश करूँगा। पिछले कुछ सालों में मैंने यूट्यूब के ज़रिए और अपने लाइफ में अपनी बुक्स के ज़रिए क्या सीखा है और किस तरह से आगे आने वाली जनरेशन्स उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकती हैं, खुश रह सकती हैं, मेडिटेटिव रह सकती हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेसफुल कैसे हो सकती हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए। सर स्टार्ट से मतलब पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपके बारे में कुछ जानना है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपको द डीप नॉलेज, ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है वो बेस कहाँ से था, वो आइडिया कहाँ से आई, वो जानना। इस तरह से कभी किसी ने पूछा नहीं है, बट गुड एटलीस्ट यू आस्क्ड। 1994 में मैंने 12th पास किया और बड़ी इच्छा थी माँ बाप की कि मैं डॉक्टर बनूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिला, तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा दिया, बट वो ज़बरदस्ती का एडमिशन था, मेरा बहुत मन नहीं करता था डॉक्टर बनने का। MBBS करते करते सेकेंड ईयर में मुझे एक बुक हाथ लगी श्री योग वशिष्ठ के नाम से। उस बुक ने मुझे मेरी डिप्रेशन को ख़त्म किया, बिकॉज सेकेंड ईयर में मेरे बहुत ख़राब नंबर आए थे और वैसे भी MBBS बहुत मुश्किल एग्ज़ाम है इवन गुड स्टूडेंट्स के लिए। बट उस वीडियो से, उस बुक से मुझे पहली बार एहसास हुआ कि पढ़ाई इसलिए भी होती है ताकि आई कैन बिकम मोर पावरफुल। उसके पहले तक मुझे लगता था पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि आप एग्ज़ाम पास करें, उससे एक डिग्री या सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आपको जॉब मिलेगी। उस दिन पहली बार मुझे मालूम पड़ा एक किताब पढ़ के मेरा ब्रेन पावरफुल हो सकता है। मैं ठीक हो गया, 4-5 महीने का जो डिप्रेशन था वो ठीक हो गया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पर आपकी हॉबी थी बुक्स रीडिंग करना या आपने ऐसे ही पढ़ लिया, मतलब बुक रीडिंग कैसे स्टार्ट? हाँ, ये अच्छा आपने पूछा। बुक रीडिंग हॉबी नहीं थी, मैगजीन्स हम सब उठा के पढ़ते रहते हैं। तो एक बहुत फेमस फ़िलासफ़र हैं ओशो,
आचार्य रजनीश, हाँ तो उनकी बुक मैगज़ीन पढ़ते थे। और माटुंगा में, बॉम्बे में एक स्ट्रीट पर बुक्स बिकती हैं, 10 रुपये की बुक बिकती थी, तो वो ला करके चुपके चुपके पढ़ते थे। और सच पूछिए तो उसको आप बुक रीडिंग नहीं बोल सकते, बिकॉज वो ऐसा है जैसे कि आप एक फ़िल्म देख रहे हैं। बिकॉज अब जो हम लोग बुक्स पढ़ते हैं वो हार्डकोर बुक्स हैं, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ता है और एक एक पेज को समझने के लिए दूसरी बुक्स पढ़नी पड़ती है, तब जाके बुक समझ में आती है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी बुक रीडिंग हॉबी नहीं थी। इसी बुक से, योग वशिष्ठ से ही मेरे को हॉबी तभी भी नहीं बोलेंगे, बिकॉज हॉबी बोलने से एक तरह का इल्यूजन पैदा होता है कि सर तो स्पेशल हैं, इनको तो बुक पढ़ना अच्छा लगता है। अब जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपका यूट्यूब का वीडियोस बनाना, इंस्टाग्राम बनाना आपका हॉबी है? नहीं, ये मेरा भी नहीं था। मतलब वो मैंने जस्ट एक एक्सप्लोर करने के लिए किया, पर मुझे वो अच्छा लगा तो मैंने वो अभी तक कर रही हूँ कंटिन्यू। आपका भी आपका वॉलीबॉल के, बास्केटबॉल खेलते हैं आप, वॉलीबॉल खेलते हैं, और इसके अलावा आप ट्रेडिंग करते हैं, क्या वो दोनों आपकी हॉबी है? हॉबी हाँ, एक्चुअली वो हॉबी नहीं है, वो मेरा पैशन है, या वो जब करता हूँ तो रिलीफ मिलता है, अच्छा मिलता है, वही लाइफस्टाइल है एक्चुअली वो ऐसे। तो एग्जैक्टली कुछ चीज़ें हम लोग करते हैं जिसको करने के लिए चाहे हमको पैसा मिले चाहे ना मिले, हम उसको करेंगे इरिस्पेक्टिव। ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम देखते हैं, फिल्में देखते हैं, टीवी देखते हैं, बट मुझे अब समझ में आया कि आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स, बट नॉट ओनली रीडिंग बुक्स, उसमें से मिलने वाला जो नॉलेज है दैट इज़ लाइक स्ट्रेंथ, इट इज़ लाइक पावर। जैसे पैसा होता है किसी के पास तो पावर होती है, यू फील वेरी स्ट्रांग। आपके बैंक अकाउंट में अगर 2 लाख रुपए है तो आपको टेंशन नहीं है कि अगले 2 महीने तक आपको क्या खाने की टेंशन नहीं है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक चीज़ की नॉलेज है तो यू विल फील लाइक विवेकानंद, बिकॉज यू नो दैट थिंग। अब यही पावर किसी आर्किटेक्ट के पास घर बनाने की है, किसी डॉक्टर के पास। मैं कल देख रहा था आपके पापा के पास एक पेशेंट आता है और आराम से बोलते हैं, प्री एक्लेम्पशिया था उसको, मतलब एक प्रेगनेंसी की बहुत सीवियर बीमारी है, और अगर आपको नहीं पता उसका इलाज तो पेशेंट को बचा नहीं पाएंगे, लेकिन वो आराम से, अब वो उनकी हॉबी है, उनकी ताकत है। सो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे लिए भगवान का मैं उसको लाख लाख शुक्र मनाऊंगा जिसने किताबें लिखना शुरू किया, फिर उसके कई सालों बाद प्रिंट होना शुरू हुआ। पहले तो लोग हाथ से किताब लिखते थे ना, बहुत सालों तक। तो आई थिंक अ बुक टेक्स अ पर्सन 10 years अहेड, मतलब जो आदमी बुक पढ़ रहा है और जो नहीं पढ़ रहा है, दोनों के सक्सेस में, उसके ग्रोथ में 10 साल का डिफरेंस हो जाता है, जस्ट रीडिंग 1 बुक। ओके, अच्छे से अगर एक किताब पढ़ लिया तो फिर वो आदमी 10 साल आगे बढ़ गया। बट इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जब आप बुक रीडिंग करना शुरू करेंगे तब आपको पहली बार मालूम पड़ेगा, जैसे आज आपने बताया कि फ्रूट्स भी 3 टाइप के होते हैं, एक तो जो एक्सपोर्ट हो जाता है बेस्ट कैटेगरी, मिडिल और वर्स्ट, तो बुक्स भी ऐसी कैटेगरीज में होते हैं। और जब आप उनको खरीदना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, इसको रख लो। उसके लिए मैं हमेशा वीडियोस में बोलता हूँ, ये बुक तो मैंने 500 का लिया है, अगर मुझे 5000 रुपये भी लगा तो भी मैं देने को तैयार हूँ। तो लाइक दैट। तो सच पूछिए तो हाँ, प्लीज़। फाइंडिंग द फर्स्ट बुक वो कैसा, मतलब मेरा जो पैशन है, जो मैं डेली करता हूँ, उसके रिलेटेड मैंने ढूंढना है फर्स्ट बुक, या फिर जो आप सजेस्ट करोगे, आप जैसे कोई सजेस्ट करते, तो उसमें मुझे क्या लगता है कि हम मोटिवेट हो जाते हैं जस्ट फॉर अ लिमिटेड पीरियड, कि मोटिवेशन मिल जाएगा, 1-2 दिन चलेगा, फिर बाद में रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रहा है मेरे, मतलब क्योंकि आपको हम रिस्पेक्ट करते हैं, आपको मिले। ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट आपको अभी मिला है, आपका और एक 7 दिन तक चलेगा, उसके बाद में जैसे हम थॉट में जा रहे हैं, तो वो 7 दिन से मुझे लाइफ टाइम रखना है, वो जर्नी कैसी हो। या इसका आंसर, मेरे पास एक बुक है और उसकी 5 कॉपीज़ है। उस बुक का नाम है, आपके क्वेश्चन का आंसर वही है, स्टॉक की बुक है, ट्रेडिंग की बुक है, उसका नाम है जस्ट कीप बाइंग। कीप बाइंग, खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो। बहुत सिंपल बुक है। उससे मुझे ये समझ में आया था कि बुक्स खरीदते रहो। जब 100 बुक्स खरीदोगे तो उसमें से तुम्हें 4 या 5 अच्छी बुक्स मिलेंगी। नंबर 1। नंबर 2, बुक्स बात करती हैं आपसे। जब आप बुक शॉप में जाओगे तो ऐसे ही घूमते रहो, कोई टाइटल अच्छी लगेगी तो उसको उठाओ, उसको फिर उसके पीछे जो लोगों ने कमेंट किया है उसको देखो, और एक पेज वहीं खड़े खड़े सर्फिंग कर लो। एक बुक थी, मैंने और रिम्पी ने, मैंने बहुत साल पहले देखा था, उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। उस बुक का नाम था मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स। मुझे बुक अच्छी लगी, मुझे लगा कि यार बहुत सी लाइफ्स में बहुत से मास्टर से मिला होगा ये,
तो मैं ख़रीदने के लिए सोच रहा था, पैसे नहीं थे मेरे पास। बाद में कई साल बाद मैं और रिम्पी दिल्ली के एक ट्रैफिक लाइट होता है उस पर हम लोग खड़े हुए। मैंने कहा रिम्पी देखा ये बुक मैं ख़रीदना चाहता था, पैसे नहीं थे लेकिन अच्छी बुक है। तो रिम्पी बोलती है अच्छी बुक है तुझे कैसे पता जब तूने पढ़ा ही नहीं है। मैंने कहा यार फिर हाँ ये बात तो सही है। फिर मैंने बुक उठा लिया पढ़, और कार में दिल्ली से गाज़ियाबाद तक हम लोग घर पे आ रहे थे, 2.5 घंटे में रिम्पी ने पूरा बुक गाड़ी में पढ़ती रही, हम लोग सुनते रहे और सुबह तक वो बुक कंप्लीट हो गई। इतनी पावरफुल बुक थी। और तब मुझे उस दिन पहली बार पता चला वो जो मैंने नाम से सोचा था वो था ही नहीं, कंटेंट कुछ और ही था। तो बुक्स को आप देखिए, खोजिए। अब तो मेरा बहुत सिंपल है, मैं जाऊंगा इंटरनेट पे, अमेज़ॉन पे जाऊंगा, बुक्स को मैं पसंद करता रहूँगा, कार्ट पे इकट्ठा करता रहूँगा, और जब कोई बहुत अच्छी बुक लगती है तो उसको ख़रीद लूँगा। हो सकता है तुरंत ना पढूँ मैं उस बुक को, हो सकता है साल भर बाद पढूँ या 2 साल बाद पढूँ। बल्कि मैं तो अपने आप को बताता हूँ लाइब्रेरी बढ़ाते रहो, ये पैसे की तरह है, बाद में खर्च कर लेंगे। तो अब बहुत सी अच्छी अच्छी बुक्स है जो मैंने 5 साल 10 साल पहले ख़रीदी थी, अब उसको पढ़ रहा हूँ, तो उसका टाइम आएगा। बट यू हैव टू कीप ऑन, जैसे हाँ जाकर देखते रहो, ख़रीदते रहो। इसकी चिंता मत करो कि आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ख़रीदते रहो। जैसे कपड़े खरीदते हैं आप, हाँ आपकी चिंता तो होती नहीं कि कब पहनेंगे नहीं पहनेंगे। हाँ मतलब होता है, ऐसा लगता है कि जब मैं पतली होंगी तब ये पहनूंगी वगैरह। तो सिमिलरली बुक्स के साथ भी कर सकते हैं ऐसा। ज्वेलरी खरीदते हैं, जब मौका आएगा तब, जब मौका आएगा तब पढ़ेंगे। एक बार मेरे घर में आदमी आया, बोलते सर आपके पास इतनी ढेर सारी किताबें। मैंने कहा, बोलते एक किताब मैं लेके जाऊँ पढ़ने के लिए। मैंने कहा हाँ लेके जाइए, और इसका 500 रुपये होगा। वो ख़राब लग गया उनको, बोलते आप बुक के लिए पैसा मांग रहे हैं। मैंने कहा आप अगर मेरा शर्ट मांगेंगे पहनने के लिए तो मैं शर्ट नहीं दूंगा ना, तो मैं बुक भी नहीं दूंगा। हाँ बुक को खरीद के ले जाना तो ले जाइए, ताकि मैं उसको नया खरीद सकूँ। तो वो आदमी नहीं लेकर गया। मोस्ट ऑफ अस डोंट वैल्यू बुक्स, बिकॉज उसमें से वो जो मैं कह रहा हूँ पावर जो मिलती है, वो पावर को अप्रिशिएट नहीं करते। तो फाइनली आपके क्वेश्चन का आंसर, मैं जो बुक सजेस्ट करूँगा वो आप नहीं पढ़ें। आप पढ़ें जो बुक आपने सेलेक्ट किया है, वो आपसे बात करती है। मुझे लगता है बुक्स आपसे बात करती हैं। हाँ, मेरा वही क्वेश्चन था पहले कि पहले बुक अगर पसंद नहीं आई तो इंटरेस्ट नहीं आता। तो अभी आपके साथ मतलब 2 मिनट में यही समझ में आया कि एक्सप्लोर करना चाहिए। जो मैं चॉइस करूँगा, जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो मेरे लिए बेस्ट है, rather than suggesting anybody। मेरे घर में एक बुक है, उसका नाम है डोंट गिव एफ अबाउट इट करके। एफ वर्ड इज़ अ अब्यूजिव वर्ड। मेरे बेटे की फेवरेट बुक है वो ख़रीदा मैंने ही है, रखा हुआ है, लेकिन उसने पढ़ा है, उसको पूरी बुक पढ़ा है। तो वो बुक ने उससे बात की। रिम्पी बहुत बार मेरे पास आएगी, बोलेगी बुक रिकमेंड करो, मैं उसको बुक दूंगा, वो पढ़ती नहीं। फिर अचानक से कोई बुक उठा लेगी, वो पढ़ेगी। हाँ मतलब हमारे साथ भी ऐसे हुए। मम्मी पापा काफी बार बोलते, मतलब सास ससुर भी, मेरे मम्मी पापा भी बोलते कि ये बुक पढ़ो वो, और हमने कभी 1-2 पेजेस पढ़ लेते, फिर इंटरेस्ट चला जाता है। तो ये अच्छा है कि हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, फिर उसके बाद हमारे। इसमें एक पॉइंट और है, अगर मान ले आपने कोई 1-2 पेजेस पढ़ा और इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो भी ऐसा नहीं है कि वो बुक ख़राब है। हो सकता है उस बुक का टाइम 6 महीने बाद आए। हाँ, वो भी हो सकता है। एक बुक मैंने ली थी, उसका नाम है ब्लिट्ज स्केलिंग। वो बताती है कैसे आप एक स्टार्टअप को 5 एम्प्लॉयज़ से 5000 एम्प्लॉय तक लेके जाएं। ब्लिट्ज स्केलिंग मतलब बहुत फास्ट स्केल कैसे करते हैं। वो बुक मैंने खरीदी 2018 या 19 में खरीदी थी। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो 2023 में या 22 में शुरू किया, और मुझे लगता अरे यार पहले क्यों नहीं पढ़ा। और उस बुक को रिकमेंड किया था करण बजाज ने। पता है कौन है करण बजाज? वाइट हैट जूनियर नाम की कंपनी है, नाम सुना है? उस कंपनी को बायजूस ने खरीदा $300 मिलियन का। वो जो प्रोग्रामिंग करती है? नहीं, वो बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाती है। बीच में बहुत ऐड आता। तो वो जब बुक मैंने पढ़ा, मुझे लगा ये तो बुक मेरे पास पढ़ा था पहले से, और उसमें वो सारे क्वेश्चंस के आंसर थे जो मुझे चाहिए थे अबाउट स्केलिंग अ बिजनेस। तो लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एटलीस्ट उस समय मैं गया और वो बुक मुझे पसंद आई और मैं उठा के लाया। तो मैं हर महीने कम से कम हर महीने हमारे यहाँ 30-40 बुक्स आती हैं, इरिस्पेक्टिव कि हम उसको पढ़ें कि ना पढ़ें। हर रोज़ का मैंने टारगेट किया था आज से 6 साल पहले, 10 साल पहले, कि मैं रोज़ की एक बुक खरीदूँगा। एक नासिम निकोलस तालिब नाम का बहुत फेमस ट्रेडर है, तो उसकी एक बुक मैंने ली थी एंटी फ्रेजाइल। तो उसने कहा था कि आपके घर में अगर बुक्स हैं तो आप पढ़ेंगे, तो पहले बुक्स इकट्ठी करो, अभी पढ़ो मत, खाली बुक्स इकट्ठी करो। तो अब ऑलमोस्ट 5 से 10,000 बुक की बुक्स हैं, 10,000 बुक्स हैं हमारे पास। फिर उसी की वजह से हमने लाइब्रेरी बनाई। तो सबसे पहले तो आप पढ़ने की चिंता ही छोड़ दो, खरीदने की चिंता करो कि मुझे पसंद करना है, बुक्स खरीदना है। और आपने ये जो मतलब रीडिंग का जो प्रोफेशन, मतलब आप
जो रीड करते हो, वो एज अ मतलब यूट्यूब पे डालना, ऐसे कैसे आइडिया आया आपको कि ये बोलना चाहिए वगैरह ऐसे यूट्यूब पे वगैरह, और इसका रिस्पॉन्ड कैसा था यूट्यूब, मतलब आपने जो शुरुआत की थी तो किस मतलब थॉट प्रोसेस से ये चालू किया था? एक्चुअली हुआ ये कि जब मैंने जेनियोगा नाम की एक बुक थी, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था और बच्चों को स्कूल में जाके पढ़ाता था। कभी कभी वो जो मैं बच्चों को पढ़ाता था वो इतना अच्छा मेरे मुंह से निकलता था, मुझे लगता था अब दोबारा तो मैं उसको याद भी करूँगा तो भूल जाऊँगा। तो फिर मैंने क्या किया, एक उस समय लैपटॉप था और लैपटॉप में बेसिक कैमरा होता था, उसको ऑन करके रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और मुझे उस समय आइडिया भी नहीं था कि यूट्यूब में मैं कभी कोई देखेगा भी, उसको ऐसे ही अपलोड कर देता था ये सोच के कि बाद में कभी फ्यूचर में मैं स्कूल खोलूँगा तो ये वीडियो मेरे बच्चों को दिखाऊंगा, स्कूल के बच्चों को, या मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको दिखाऊंगा। फिर मैंने देखा एक दिन उस वीडियो के नीचे कोई कमेंट आया, सर बहुत अच्छा वीडियो है। फिर किसी ने कुछ कमेंट किया। फिर मैंने और डॉक्टर रिम्पी ने दोनों ने MBA ज्वाइन किया था। MBA करने के लिए IIM गए थे कलकत्ता। उसकी फ़ीस थी 11 लाख। 11 लाख वो देंगे, 11 लाख मैं दूंगा। तो 1-1 लाख रुपए दे करके ज्वाइनिंग कर लिया। फिर 3-4 दिन बाद मुझे मतलब कॉलेज में पढ़ाई करते करते मुझे एहसास हुआ कि ये जो कुछ पढ़ा रहे हैं ये 4-5 बुक्स में है। अगर ये 11 लाख रुपए अगर मैं खर्च करूँगा बुक्स में तो मेरे पास कितना बुक्स आ जाएगा। तो मैंने लाइफ में पहली बार ड्रॉप आउट लिया। रिम्पी ने कहा मैं तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगी, तो मैंने ड्रॉप आउट लेकर के, और सच पूछ रहे हैं तो तब से ही मैंने बुक्स खरीदना भी शुरू किया। और सबसे पहली बुक मैंने कवर की थी 0 to 1। वो बुक एक पीटर थिल करके, ही वॉज द फर्स्ट इन्वेस्टर फॉर फेसबुक, उसकी है बुक, मतलब उसने ऑथर की है। अभी उसने पेपैल में काम किया, मतलब पेपैल का को ओनर था। अच्छा, फिर कुछ महीने बाद मतलब रिम्पी वहाँ कॉलेज में थी कलकत्ता में, मैं लखीमपुर में था। रिम्पी आई बड़े एक्साइटेड तरीके से, बोलती आशु पता है आज हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रोफेसर आया था और उसने हम लोगों को लेक्चर दिया, ये दिया वो दिया, और उसने एक बुक रिकमेंड किया है, उसका बुक का नाम क्या है, कुछ 0 करके है। मैंने कहा 0 to 1? बोलती हाँ। मैंने कहा उसके मैंने 25 वीडियोज़ बना लिए हैं। वो फर्स्ट बुक थी जो मैंने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक यूट्यूब पर डाली थी, और बहुत बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे। बट उस व्यूज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे ये बिज़नेस नहीं करना है। जब भी हम किसी, जैसे मैं आज आपकी बात सुन रहा था ना, जितने भी आप बिजनेसेस कर रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर रॉन्ग बिजनेसेस फॉर पीपल हु वांट टू अचीव सक्सेस एंड बी हैप्पी एंड हैव टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बिज़नेस गलत है, वो शायद वो बिज़नेस मेरे लिए गलत है। तो वो चीज़ मुझे समझ में आया कि यार ये बुक अगर मैं 10 मिनट के लिए पढ़ लूँ तो मैं बहुत कम से कम 20 लाख का नुकसान नहीं करूँगा। मेरे पिताजी कम से कम 4-5 बिजनेसेस चालू कर चुके हैं और फेल कर चुके हैं, और अभी भी वो बिजनेसेस के बारे में सोचते रहते हैं। बट उस बुक से मुझे क्लियर हुआ कि क्या क्या नहीं करना है बिज़नेस में, और जो स्टेप्स चाहिए बिज़नेस के लिए वो इतने मुश्किल स्टेप्स हैं कि आप बिना सोचे समझे बिज़नेस चालू ही नहीं करोगे। तो मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, हमने अच्छा आपके क्वेश्चन का ये भी आंसर था। सबसे पहले तो मैंने स्पिरिचुअल बुक्स का सीरीज़ बना करके डाला, और मैंने ये भी देखा कि लोग ये सीरीज़ को देखना चाहते हैं एंड दे आर विलिंग टू पे फॉर इट। प्लस पीपल वांट पर्सनल, बिकॉज बहुत से लोग वीडियोस देखने के बाद में भी उनको समझ में नहीं आता, तो दे हैव पर्सनल क्वेश्चंस, तो आई कैन प्ले अ गाइड्स रोल। तो मैं उनको टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट दे करके बात कर सकता हूँ। ये तो हो गया स्पिरिचुअल का। फिर जब मुझे बिज़नेस बनाना था तो मैंने बिज़नेस की बुक्स पढ़ना शुरू किया। तो हर एक बुक का सबसे पहला स्टूडेंट मैं खुद हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। और फिर सबसे पहला मतलब इवन टीचर भी मैं ही हूँ, बिकॉज मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं टीचर भी हूँ। तो आइडिया यहीं से आया, इफ़ आई कैन बी अ स्कूल फॉर माई सेल्फ, सो माई बुक्स आर स्कूल फॉर माई सेल्फ। और बच्चों के साथ भी मैं देख रहा हूँ अब धीमे धीमे घर में बुक्स हैं तो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, अदरवाइज बुक्स नहीं होगी तो नहीं पढ़ेंगे। और आपका जो मतलब प्रोफेशन, आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, वो सब करके आप ये कैसे मैनेज कर लेते हो दोनों की? आपका ये मतलब कैसे दोनों हैंडल हो जाता है कि टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो आप? पैशन वर्सेस प्रोफेशन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। इसमें फिर मतलब ऐसा होता है ना कि आप डॉक्टर भी हो, ये भी हो, तो आप कैसे बैलेंस आउट करते हो दोनों चीज़ों को? जब मैंने शुरू में बुक रीडिंग और यूट्यूब पे डालना शुरू किया था तो मुझे लगता था कि लोग मुझे फिर डॉक्टर की तरह देखेंगे नहीं, वो बोलेंगे फेल डॉक्टर एंड स्ट्रगलिंग यूट्यूबर, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैंने अपने आप को ये भी बोला कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जब तक मैं यूट्यूब के वीडियोस बना रहा हूँ तब तक मैं डॉक्टर नहीं हूँ। जब मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो मैं डॉक्टर हूँ।
और जब मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ तो मैं हस्बैंड हूँ, जब मैं किचन में कुछ खाना बना रहा हूँ तो मैं कुक हूँ। सो मैंने मेंटली अपने आप को एक आइडेंटिटी से अलग किया। ये शुरू में मुश्किल भी था, बिकॉज अगर मैं उस 2 घंटे पेशेंट नहीं देख रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपनी स्किल भी खो रहा हूँ, मैं वो चीज़ नहीं, मैं भूल रहा हूँ धीमे धीमे। बट फिर मैंने अपने आप को बताया कि मैं कोई और चीज़ सीख रहा हूँ, और जैसे जैसे आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हो तो आपको ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो बहुत बड़ी हैं और आप इमेजिन नहीं कर सकते थे। तो वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दिखती हैं तो आपको फिर चीज़ों को छोड़ने में बहुत दिक्कत नहीं होती। पर अभी आप मतलब 2 काम भी कर रहे हो, फैमिली भी है, आप बच्चों को भी हैंडल करते हो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे हो जाता है? अभी जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं आदित्य पे डिपेंडेंट रहती हूँ कि ये मेरे लिए शूट कर दो, तो कभी कभी हमारे बीच में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इसे मतलब अभी उसका प्रोफेशन अलग है, मेरा अलग है, मैं करती हूँ, तो ये दोनों बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं हम लोग? इसका बहुत अच्छा आंसर है मेरे पास। मैं शुरू में जब वीडियोज़ बनाता था ना, तो मैं मैम से बोलता था अपनी वाइफ से कि तुम भी वीडियोज़ बनाओ। फिर वो नहीं बनाती थी, थक जाती थी, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं खुद ही बनाऊंगा। तो फिर मुझे वीडियोस बनाने के बाद कभी कभी लगता था कि इसमें कुछ एडिटिंग की ज़रूरत है, तो फिर मैं एडिटर तो वहाँ है नहीं कोई, और शुरू में कुछ ऑनलाइन एडिटर्स को खोजा तो बहुत महंगे थे, तो फिर खुद ही किया। तो मुझे समझ में आया कि जो काम मुझे किसी और से करवाना है ना, वो खुद ही कर लो, और अगर किसी और से करवाना चाहते हो और वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब तुम वो काम नहीं करना चाहते, तो फिर छोड़ दो, काम करो मत। और जहाँ तक आया सवाल टाइम मैनेजमेंट का, जो काम मुझे अच्छा लगता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में शाम को 7 से 8 बजे के बाद से रिम्पी कहती है कर्फ्यू लग जाता है कि उस टाइम पर किसी से मैं नहीं मिलूँगा, कोई मुझसे नहीं मिलेगा, चाहे बड़े से बड़ा VIP आदमी आ जाए, मेहमान भी आ जाए, वो दरवाज़ा बंद रहेगा, वो मुझसे नहीं मिल सकता, क्योंकि उस समय हमारा वीडियो बनाने का टाइम है। उसको डॉक्टर सिद्धांत बोलते हैं, सत्संग का टाइम चल रहा है। उसने पहली बार सत्संग, इंटेलेक्चुअल सत्संग नाम दिया सिद्धांत ने उसको। सो धीमे धीमे मेरे लिए वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट, जब कोई चीज़ आपको इतनी इंपॉर्टेंट लग जाती है तो उसके आसपास अपने आप लोग टाइम मैनेज कर लेते हैं। उनको पता है कि ये तो पागल है, ये इस काम को छोड़ेगा नहीं। एक बार ओशो के बारे में मैंने सुना, छोटे से थे वो, तो बोलते मेरी दादी ने या नानी ने मुझसे बोला कि केला लेकर आओ। बोलते मैं मेडिटेशन कर रहा था, मैं बैठा हुआ था, मतलब ऐसा मेडिटेशन नहीं कर रहा था आँख बंद करके, ऐसा बैठा हुआ था, ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे डिस्टर्ब हो रहा था केला लाने के लिए, मुझे केला लाने नहीं जाना था। फिर भी छोटा बच्चा था, मुझे धक्का मार के भेजा लाने के लिए, तो मैं गया और 6 सड़ा हुआ केला लेकर आया। बोलते उसके बाद कभी किसी ने मुझे घर का सामान लाने के लिए नहीं बोला। तो इसलिए आदित्य मेरे खराब वीडियो निकाल रहा है, ये राज तो अभी खुला है। नहीं होगा भी ये कि आप अगर किसी चीज़ में मन नहीं है तो आप नहीं करा सकते उससे। वो भी है। मैं अपनी बेटी को एक दिन शुरू में, गरिमा मेरी बेटी है, उसको मैंने कहा बेटा मेरा ये वीडियो एडिट करना है। वो आई, आधे घंटे का वीडियो था, उसने शुरू का 30 सेकंड का वीडियो एडिट किया और एक्सपोर्ट करके डाल दिया। मुझे लगा बड़ा इतनी जल्दी कर दिया, देखा 30 सेकंड के बाद कुछ किया ही नहीं, तो मैं समझ गया हमारे घर में एक ओशो आ गई। तो टाइम मैनेजमेंट में यू हैव टू फाइंड आउट। देखिए अगर कोई बीमार है तो भी टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, कहीं पर कोई इमरजेंसी आती है तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। ओनली थिंग इज़ दैट वो काम हमारे लिए बहुत वैल्यूबल नहीं है, इसलिए टाइम मैनेज नहीं होता। सो फाइंड आउट समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इट कैन बी इवन सिटिंग। तभी तो बुद्ध जैसे लोग या नानक जैसे लोग बैठ करके ही कुछ नहीं करते हैं, फिर भी उनका टाइम मैनेजमेंट होता है, और कोई नहीं बोलता आप टाइम पास कर रहे हो। तो आपके आसपास के लोग टाइम मैनेज कर लेंगे, आप अपना काम करो। और जो मतलब अभी आप इतने सारे वीडियोस डालते हो तो सभी लोग अच्छे तरीके से कमेंट करेंगे या ऐसा कुछ होता नहीं, कुछ निगेटिव कमेंट्स भी होंगे या कुछ क्वेश्चंस भी करते होंगे, तो उससे आप कैसे डील करते हो? मैं शाहरुख खान की तरह डील करता हूँ। यू हेट मी और यू लव मी बट कीप थिंकिंग अबाउट मी। मेरे बारे में सोचते रहो। तो मुझे लगता है थैंक यू भाई साहब, और मेरा वीडियो देखा। पर आप उनको रिप्लाई करते हो या इग्नोर कर देते हो? बहुत गंदे कभी कभी गालियाँ आती हैं तो उसको तो मैं बहुत प्यार से हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग गालियाँ देखें। और जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाले कमेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, दे आर गुड फॉर योर वीडियोज़। दे आर गुड बिकॉज दे आर क्रिएटिंग एंगेजमेंट। अगर आपके पास शुरू में टाइम है तो आप उसका रिस्पॉन्स भी दे दीजिए, लेकिन कोशिश ये करिए उस कमेंट को ध्यान से देखिए, और हर एक कमेंट के पीछे एक जिस्ट है। कभी कभी लोग कंफ्यूज्ड होते हैं तो उस कंफ्यूजन में से आंसर देते हैं। कभी कभी लोग आपको आंसर दे करके अपना ईगो फुलफिल करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को मत कीजिए।
तो बट मोस्ट ऑफ द टाइम अब मैं कमेंट्स का जवाब नहीं देता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें से किसी का बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आता है तो मैं उस क्वेश्चन को पिकअप कर लेता हूँ। जैसे हम लोगों ने एक बहुत पहले एक क्वेश्चन आया था, मैंने कोई वीडियो बनाया था तो उसमें लिखा था मेरी मदर की डेथ हो गई है, डेथ के बाद क्या होता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर देते देते आज हम लोगों ने कम से कम 100 वीडियोज़ बनाया और बहुत से लोग, इनफैक्ट मैं और रिम्पी एक बार गए कहीं घूमने गए थे, तो वहाँ पर एक रिम्पी का स्कूलमेट मिला और उसने मुझे पहचान लिया और बोलता है मेरे पापा की जब डेथ हुई थी तो मैंने आपका वीडियो देखा था और मुझे बहुत हेल्प हुआ था। तो दोज कमेंट विल हेल्प यू टू क्रिएट द काइंड ऑफ वीडियोज़ दैट दे नीड, जो आपकी ऑडियंस है वो बताएगी। कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल। और आप जो वीडियोस बनाते हो वो मतलब आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बनाते हो। मतलब हम लोग कल जब बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी कि कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो मैं नहीं पसंद करती और फिर भी वो चल जाते हैं। तो आप किस कॉन्सेप्ट को लेके वीडियोस ज़्यादा बनाते हो और कौन से वीडियो एंगेज ज़्यादा रहते हैं? मैंने देखा है कि YouTube में देर आर सम क्वेश्चंस और सम टॉपिक्स जो ट्रेंडिंग होते हैं। उन ट्रेंडिंग के अगर आप और गहरे से स्टडी करो और वीडियोस बनाओ तो आपके व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम बहुत से ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे याद है एक दिन मैंने एक वीडियो बनाया था, किसी ने बताया नहीं था, मैंने ट्रेंडिंग भी नहीं था, मेरे मन में आया था बिकॉज मैंने बहुत से गुरुज़ के पास जाकर टाइम स्पेंड किया है। तो मैंने अपने मन में टॉप 10 गुरुज़ का नाम लिखा कि इसमें रविशंकर यहाँ आते हैं, यहाँ ये आते हैं, ऐसे करके, और लास्ट में मैंने कुछ दिया। वो बहुत लोगों ने देखा उसको। तो बहुत बार जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिल्म इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आप ऐसी फिल्म बनाओ जो ऑडियंस देखना चाहती है, बट कभी कभी ऐसी फिल्म बनाओ जो आप खुद देखना चाहते हो। इवन फॉर गुड बुक्स ऐसे ही होता है। बिकॉज अल्टीमेटली जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, जो बुक्स पढ़ रहा हूँ, वो मेरे ब्रेन का, मेरा अपना नॉलेज गैप को ख़त्म करने के लिए कर रहा हूँ। तो जो मैं भी तो कॉमन मैन ही हूँ, जो मेरी कन्फ्यूजन है बाकी लोगों की भी कन्फ्यूजन है। तो आस्क योर सेल्फ एज अ कॉमन मैन कि अगर मुझे ये वीडियो देखना है तो कैसा रहेगा। मतलब मैं खुद उसको एंजॉय कर सकूँ उस हिसाब से। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने रिसेंटली एक बुक से पढ़ा कि जितने भी फेमस पेंटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, दे हैव बिकम ग्रेट नॉट बिकॉज दे हैव क्रिएटेड ग्रेट थिंग्स बट दे हैव क्रिएटेड मैनी थिंग्स। जितना ज़्यादा आप कंटेंट बनाओगे उतना पॉसिबिलिटी है कि उसमें से आपकी कोई चीज़ वायरल हो जाएगी। बट अगर आप कम बनाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि वायरल हो जाए तो वो नहीं होता। लास्टली प्लस एक चीज़ और मैंने देखा है कि अगर मैं वीकली एक वीडियो बनाता हूँ तो हो सकता है एक हफ्ते बनाऊँ, अगले हफ्ते बोर हो जाऊँ तो नहीं बनाऊँ। इसलिए मैंने ये रखा है कि हम रोज़ करेंगे, जैसे रोज़ प्रार्थना करते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नहाते हैं, ऐसी रोज़ वीडियो बनाना है। हाँ, तो वो हैबिट में आ जाएगा। अब किसी दिन वीडियो नहीं बनता है तो बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है, तो पापा 2 दिन हो गया तब से कोई वीडियो नहीं बना, हम लोग बैठ के देखें। तो दैट वे इट शुड बी। मेरे लिए बुक पढ़ना, ये वीडियो बनाना ऐसे मैं ब्रेन में पानी डाल रहा हूँ, नहा रहा हूँ, नॉलेज से नहा रहा हूँ मैं। इट फील्स फ्रेश आफ्टर मेकिंग अ गुड कंटेंट। सर अभी इसके बाद में थोड़ा एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा कि हम अभी यूट्यूब जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ग्रोथ इसका भी चल रहा है, स्टेडीली ग्रोथ हो रहा है, तो कंटेंट के पीछे मनी फैक्टर कितना रखना चाहिए? मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि ये चीज़ मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ या मुझे पसंद है इसलिए कर रहा हूँ या वो नीड है मेरे, मुझे करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। तो अभी यंग जो है, अभी ये जो इसका जो चैनल है जैसा ग्रोथ हो रहा है, क्या नाम है चैनल का? 30 सद्या काय करते। 30 सद्या काय करते। उसका हिंदी मतलब में वो अभी क्या कर रही है। अच्छा, वो अभी क्या कर रही है? वो अभी क्या कर रही है? मतलब मेरे चैनल पे मल्टीपल वीडियोस रहते हैं। कभी मैं अभी घर के व्लॉग्स बना रही हूँ, दिवाली का है, गणपति का है, तो इसलिए 30 सद्या काय करते इस हिसाब से मराठी में। वो अब क्या आज शाम को क्या कर रही हो? इस हिसाब से नाम है। अभी कंटेंट ओरिएंटेड चाहिए, मनी ओरिएंटेड, मतलब थॉट प्रोसेस में जानना चाहता हूँ एज आपका जो चैनल है, एज आपका जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस जानना चाहता हूँ कि देयर इज अ रीजन बिहाइंड डूइंग एनी प्रोसेस और एनी सब्जेक्ट वी थिंक ऑफ कि मनी ओरिएंटेड चाहिए या जस्ट वो उसकी नीड है चाहिए। इस क्वेश्चन को आपने इतना लंबा पूछा है, इसी से समझ में आ रहा है कि आपको संकोच हो रहा है कि पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए। ये इतना क्लियर क्वेश्चन है। ये ऐसा है जैसे मैं आपसे कहूँ आप जॉब पे जा रहे हैं तो सैलरी लें या नहीं लें, भैया सैलरी के लिए जॉब कर रहे हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो बहुत टाइम लगेगा और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा, 5 साल बाद मालूम पड़ेगा कि मैंने पैसा क्यों नहीं चार्ज किया। नंबर 2,
मनी इज़ नॉट ओनली मनी, इट ऑल्सो टेल्स यू हाउ सक्सेसफुल यू आर प्रोग्रेसिंग. अगर यूट्यूब मुझे मेरे कंटेंट के लिए लेट्स से 10,000 रुपये दे रहा है, इसका मतलब यूट्यूब खुद भी कमा रहा है. इसका मतलब मैं सक्सेसफुली प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैंने अपने मन से बहुत अच्छा वीडियो बनाया और उसको 10 व्यूज़ भी नहीं मिल रहे, 10 रुपये भी नहीं मिल रहा है. इसका मतलब मैं अच्छा कंटेंट भी नहीं बना रहा हूँ. मैंने देखा है बहुत से लोग हैं डालते रहते हैं वीडियोस, और मैं भी बहुत टाइम तक डालता था और मैं सोचता नहीं था पैसे के बारे में. तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? आप कार चलाते हैं 10 किलोमीटर पहुंच गए, कैसे मालूम पड़ेगा? आपको चाहिए ना, स्पीडोमीटर चाहिए. ऐसे ही आपको ये कंसिडर मनी एज अ स्पीडोमीटर, किलोमीटर जो दिखाता है कार. अगर आपने 5,000 कमाया है, इसका मतलब आपने 5,000 के लायक काम किया. उस पैसे को बाद में खर्च कैसे करना है, आपको समाज सेवा करना है, कुछ भी करना है, वो बाद में सोचिए. और जो लोग भी कहते हैं ना कि पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है फ्रैंकली वो बेचारे पैसे से डरते हैं या पैसा कमाना नहीं जानते हैं या कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए उसको अलग रख देते हैं. भैया इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, गंदी चीज़ है ये. बट उनको भी ज़रूरत है पैसे की, तो कहीं और से डोनेशन से या कुछ और तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं. सो कीप मनी एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कि पैसा तो आना. और सर मैंने आपको, मैम को या आप बच्चों के बारे में जब भी बात करते हो, मतलब ये थोड़ा सा आउट ऑफ क्वेश्चन है, पर अच्छा लगता है. आप जब भी बात करते हो तो सुनना अच्छा लगता है. मैम के साथ भी बात करो तो भी अच्छा लगता है. और जब आपके बच्चों के बारे में आपने बताया तो वो मतलब आपकी ये एनर्जी है जो है वो कहाँ से, मतलब कैसे आप अट्रैक्ट करते हो? जैसे अभी वीडियो को भी है आपके बहुत एंगेजमेंट मिलती होगी, पर ये अच्छा लगता है हम सबको सुनने में. अगर मतलब जो आप शेयर कर रहे हो तो ये मतलब कैसे आता है? उसे ऐड करना चाहता हूँ कि हंस कह सकते हो इतना. हाँ मतलब कंटिन्यू खुल के आपकी हंस कैसे एनर्जी सकते हो? है. आप, हम लोग सुबह से इतने लोगों से मिले, तो जब मुझे भूख लगी थी तो मेरा चेहरा डाउन हो गया था, पर आप दिखाई दोनों देता है कि थोड़ा बहुत अभी इंटरेस्ट चला गया, तो आपका जो एनर्जी है वो कंटिन्यू था, तो वो बहुत अच्छा लगा हम दोनों को स्पेशली. आदमी एक आधा घंटे या 1 घंटे के लिए एक्टिंग कर सकता है, मैं तो वो बोलूँगा. अभी 2 दिन हो गए आपके साथ हूँ, मुझे 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि यार इनको थोड़ी थकावट आ रही है या फिर बोर हो रहा है आपके साथ बात करने में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा. के बारे में अगर मुझे सोचना पड़े तो आई थिंक इट इज़ बिकॉज, और खाली मेरे साथ नहीं, मैंने कुछ लोगों को देखा भी है, इट्स मोस्टली आई वॉन्ट टू सी वेरी, जो चल रहा है ना उसको बहुत ध्यान से देखना है मुझे. आज अपने घर देखा, बहुत खूबसूरत घर था, लेकिन घर के साथ साथ मैंने उस आदमी को देखा, आपने भी उस आदमी को देखा जिसका घर था. हमने एक्सपेक्टेशन किया था कि एक बड़ा घर देखने जा रहे हैं, एक अमीर आदमी का घर है, तो ठीक है, अमीर आदमी तो हम जानते हैं कैसा होगा. लेकिन अचानक से जब उसके बिहेवियर में हमने कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट देखा कि अमीर आदमी होने के बावजूद भी वो अच्छा आदमी है, तो वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट को परसीव किया मैंने. हम लोग का जो ताकत आता है या जो एनर्जी आती है वो परसेप्शन से आती है. कृष्णमूर्ति एक बात बोलते थे, व्हेन यू सी समथिंग यू रिस्पॉन्ड. उसको ऐसे बोलते थे वो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. मतलब आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल होगे जितना आप देख पाओगे. अब मैंने आज देखा, हम लोग उनके घर गए थे, हम निकलने वाले थे, तब तक से मैम ने उनके मदर को बुलाया, और मेरे मन में थॉट नहीं आया कि उनकी मदर को बुलाऊं. और उसके बाद में उनकी मदर से मिले, उनकी आंखों में आंसू आया, सब इतना माहौल इतना स्ट्रांग हो गया. ये सब चीज़ें हम चाहें तो मिस भी कर दें. आमतौर पर आजकल तो ऐसे ही होता है कि कहीं पर भी गए, मोबाइल चालू किया और हम सब कुछ मिस कर देते हैं. कुछ दिन पहले मैंने एक बुक पढ़ा था, सेम एज एवर, इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग. उसमें एक चैप्टर था जिसमें एक आदमी के बारे में बोलते हैं, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज़ फॉर मैराथन. सेकंड और थर्ड प्राइज़ तीनों जो थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ के लोग वेट कर रहे थे, उनको प्राइज़ मिलने वाला था. तो जो सेकंड थर्ड वाले थे वो दोनों अपना मोबाइल निकाल के मोबाइल देख रहे थे, सर्फिंग कर रहे थे, और जो फर्स्ट प्राइज़ वाला था वो दीवार देख रहा था, ऐसे ही दीवार देख रहा था. उस बुक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि यार ये दीवार क्यों देख रहा है. ही इज़ ऑब्जर्विंग हिज माइंड. सो अगर मेरा एनर्जी आ रहा है ना, हम लोग का एनर्जी लॉस होता है. एक्चुअली हमारे पास एनर्जी इकट्ठा क्यों नहीं हो पाता? बिकॉज इट गेट्स लॉस्ट इन लॉट्स ऑफ इमोशनल ड्रेनेज. कि ये अभी तक ये चल रहा है, ये आदमी मेरे बारे में ये सोचता है. बट आप जब अपने बारे में छोड़ दोगे, आप उनको देखोगे, और प्लस अपने माइंड को भी ऐसे देखोगे, अरे मेरे अंदर भी ये चल रहा है. सो यू हैव टू बी लाइक अ स्मॉल बेबी.
छोटे बच्चे को पूरा एनर्जी होता है, जब तक वो जगता है पूरा डायनामो होता है, उसके साथ आप compete नहीं कर सकते। तो इन दैट इसी सेंस में एनर्जी इज़ रिजल्ट ऑफ डेप्थ ऑफ परसेप्शन, कितने गहरे से आप देख सकते हो। और एक चीज़ और है, जब थक गए तो जाकर आराम कर लो। हाँ नहीं वो तो है, फेक नहीं, बट आप में वो कांस्टेंट एनर्जी था, इसलिए मैंने पूछा कि आप मतलब, और जो भी लोग अभी आप सबसे पहली बार मिल रहे हो, हमारी लैंग्वेज भी सेम नहीं है, मराठी लोग हैं, और हम जिस गांव में गए थे वहाँ पे मतलब लैंग्वेज भी इतना ये नहीं था, कंफर्टेबल नहीं था, फिर भी लोग आपसे बात करना चाह रहे थे और वो उनको अच्छा लग रहा था। अभी आप किसी के माँ से मिले और वो हर बार वो किसी के मिलती होगी और उनके आंखों में आंसू तो नहीं आते होंगे, आपसे मिली पहली मराठी है पर आप हिंदी बोलते हो, इसलिए उन्होंने भी ट्राई किया 2 शब्द बोलने का, और तो आपने जैसे उनको अच्छा ग्रीट लगा किया हम लोगों को। वो मतलब मुझे लगता है ना, जिस एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी होती है, एक तो एनर्जी दैट वी वांट कि मुझे ऐसी एनर्जी चाहिए, और एक वो एनर्जी है दैट इज़ देयर। मैं बहुत साल पहले एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था, और उस प्रोग्राम ने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। उसमें जो टीचर थी वो बोलते हैं आपके दिमाग में जो जो चीज़ शुड बी है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वो सब हटा दो, आज 1 घंटे के लिए हटा दो। तो उस समय मुझे 1 घंटे के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे मन में बचपन से था कि मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ, तो मेरे माँ बाप मुझसे खुश नहीं हैं। ये बहुत बचपन से था, मम्मी ने डांटा मारा जो भी था, प्यार भी बहुत किया, लेकिन मेरे को अंदर से था कि मुझे अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए था, टॉपर बनना चाहिए था। उस 1 घंटे के लिए मेरे मन में हटा दिया कि मुझे वही होना चाहिए जो मैं हूँ, जो फेलियर हूँ वही होना चाहिए। तो जहाँ कहीं हम जा रहे हैं, हमारा ज़्यादातर एनर्जी होता है शुड बी वाला, कि मुझे कैसी बहू होना चाहिए, कैसा आदमी होना चाहिए, और अगर वो आप हटा करके जैसे हैं आप वैसे रह सकें, तो वो आई थिंक उसके अंदर में एक नेचुरल फ्लो आता है। अगर आप शुड बी करने की कोशिश करें तो वो बाहर निकलने से पहले एनर्जी अंदर ही डाइल्यूट हो जा रही है। तो इसी को हम लोग जो फेक बोलते हैं ना, वो भी है। शायद फेक बनने में ही हमारी एनर्जी लॉस होती है। हम लोग जानबूझ के फेक नहीं बनते, बट अंदर में कैलकुलेशन चलता रहता है कि यार मैं डॉक्टर का बेटा हूँ तो कम से कम मुझे ऐसा तो बिहेव करना ही चाहिए। और सामने वाले ने पूछ लिया कि अच्छा आप करते क्या हो, ओह माय गॉड अब क्या बताऊँ इसको मैं। जैसे मेरा बेटा है, बेशर्म की तरह बोलता है लोगों को। मैंने उसको बोला कि तू BCA कर रहा है, BCA करने के बाद तुझे BCA नहीं करना है? बोलता नहीं करना है। मैंने कहा तू लोग पूछें तो क्या बताएगा? बोलता जो करता हूँ बताऊँगा। मतलब उसने भी आजकल हमारी क्लासेस में शुड बी को हटा दिया है। तो वो कोई पूछता है क्या करे हो, तो अभी 2-3 महीने पहले तक वो फिल्मों को पढ़ता था। मतलब मैं फिल्म मेकर हूँ, अभी तक एक फिल्म नहीं बनाई है, बट फिल्म मेकर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ फिल्म मेकर्स को। अब वो स्टॉक की पढ़ाई कर रहा है, तो अभी किसी ने पूछा क्या कर रहे हो, तो स्टॉक की पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टॉक ट्रेडर हूँ। 1 रुपये का खरीदा तो क्या हुआ। तो यू एक हाँ, देयर इज़ अ मॉडल, किम कार्डिशियन, नाम सुना है? किम कार्डिशियन, वो बहुत बड़ी मॉडल है। उसकी एक बुक लिया है मैंने, मतलब उसके नाम की किम कार्डिशियन प्रिंसिपल। उसमें बोलती है, मतलब उस आदमी ने उसका जो स्टडी किया है वो बोलता है आप अच्छे हो चाहे बुरे हो, एटलीस्ट एक्सेप्ट योर सेल्फ 100%। अब वो जो भी सेक्स फिगर है दुनिया के लिए, हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ख़राब हो, तो उसको उनकी चिंता ही नहीं करनी है, उसको खाली उसकी चिंता करनी है किसके लिए मैं अच्छी हूँ, और सबसे पहले मैं अपने लिए अच्छी हूँ। सो यू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट। पर एक ऐसे थॉट भी आता है ना, अभी जैसे मतलब अभी मैं बोर हो रही हूँ, सपोज कुछ गेस्ट आए, अभी जब आप बोल रहे हो और बोर हो गई, तो मैं ऐसे अचानक से भी तो नहीं उठ के जा सकती हूँ, तो वहाँ पे तो फेक होता ही है कुछ जगह पे ऐसे, मतलब जस्ट इन जनरल पूछ रही हूँ मैं। नहीं होता है, बहुत जगहों पर होता है। और वहाँ पर अब मैंने नया चीज़ सीखा है। अभी पिछले एक महीने में हम लोगों को एक बहुत बड़ी स्ट्रगल को फेस करना पड़ा। जब स्ट्रगल फेस करना पड़ा तो लकीली भगवान उसका नॉलेज भी देते हैं और हम नॉलेज खोज भी रहे हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज मोटिवेशनल इंटरव्यू। उसमें मैंने ये सीखा कि जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बोर हो रहे हो वहाँ पर ज़्यादा ध्यान से देखो। अच्छा। अब आप वहाँ से भाग तो सकते नहीं। हाँ। आप एक तरह से मेंटल जेल में फंस गए हैं। हाँ। अब जेल में हैं आप, तो गांधी जी बन जाओ। गांधी जी ने जेल में लिखा था अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो कंसिडर योरसेल्फ कि ये मेरा कार्मिक बंधन है, इस आदमी से मुझे कुछ लेना है। गुड़िया हमारे एक बच्ची काम करती है, खाना बनाती है। 3 साल से वो मुझे मतलब भाई की तरह मानती है, बड़े भाई की तरह। उसका फ़ोन रिचार्ज करना होता है तो मैं पैसे वैसे नहीं लेता उससे।
और अगले दिन मेहमान आने वाले थे, तो रिम्पी ने उसको सब लिस्ट बनाया कि पनीर आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सब कल मेहमान आएंगे, तैयारी कर रही है। उसके आधे घंटे बाद तो भैया मैं जा रही हूँ, जॉब छोड़ के जा रही हूँ। मैंने उसको देखा, मैंने कहा जॉब छोड़ के जा रही है? तो हाँ। मैंने कहा अभी नाश्ता करना बाकी है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। मुझे लगा वो इमोशन करके आएगी। बोलती है मैं आपका पैसा, उसने कुछ एडवांस लिया था, आपका पैसा मैं भिजवा दूंगी, मैं जा रही हूँ। मुझे समझ में आ गया ये बच्ची इस समय बहुत परेशान है किसी चीज़ को लेकर के। फिर वहाँ से उठी, दरवाजे तक गई, फिर मैंने कहा नाश्ता नहीं कराएगी? बोलती भैया मैं जा रही हूँ। अब वो गई, उसके बाद वो जो भी लाइफ उसका चल रहा है अभी, बट आई सॉ इट, और मुझे उस समय लगा नहीं कि मुझे उसके साथ फाइट करना चाहिए, उसको डांटना चाहिए। सो व्हेन यू आर समवेयर, बोर्डम आता है बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग। एवरीवेयर, चाहे एकदम बोरिंग से बोरिंग आदमी हो, उसके पास कुछ, बिकॉज वो अपने आप में एक डिवाइन सोल है, और लाइफ ने इतनी इंपॉर्टेंट लाइफ में उसने आपके साथ ही अपने आप को बांधा है। अब उसको आप पसंद करते हो, नापसंद करते हो, कुछ उसका लेन देन आपके साथ है, तो मेक इट अ ध्यान। अब व्हेन यू कांट, भगवान को प्रार्थना करते हो तो बहुत बार बोर होते हो, तो वो टाइम है कि यू हैव टू कॉन्शियसली लिसन टू दैट मैन। इसका मोटिवेशनल इंटरव्यू का प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, पीएचडी और न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं इसको, कोर्सेज को पीडियाट्रिशियंस करते हैं। मतलब मैंने उसकी प्रॉपर बुक अच्छी से मंगाई है, उसको मैं पूरा कवर करूँगा। सो जहाँ पर भी बोर हो रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पर सुनो। और मैंने देखा है अपनी रिम्पी के साथ में, जो बोरिंग टॉपिक्स है उसको ज़्यादा ध्यान से सुनना पड़ता है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका माइंड अभी इंटरेस्टेड नहीं है, तो बी इंटरेस्टेड इन दैट, एटलीस्ट जब तक आप फंसे हो। भाग सकते हो तो भाग लो। सर इसके पीछे आपका इंस्पिरेशन क्या था कि आपको ये क्यों महसूस हुआ कि ये करना है, मुझे बुक रीडिंग करना है? मतलब आपका एक्सपीरियंस, एक होता है कि मुझे बहुत ही बैड एक्सपीरियंस आया लाइफ में कि मैं वो फेज से जा चुका हूँ, मुझे किसी और की हेल्प करनी है, एक वो होता है। एक होता है कि जस्ट कि वो मुझे पसंद है, वो कंटिन्यूअस रहे, ध्यान में रहे, इसलिए करना है। एक चीज़ बताता हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। मेरे लिए बुक्स मतलब एक ऐसे, कोई आदमी जब कहीं नई जगह जाता है तो हर चीज़ नया होता है। आप नए शहर में गए, न्यूयॉर्क गए, या हो सकता है बैंगलोर पहली बार गए, तो सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ नया होता है। जब आप रहेंगे तो पुराना हो जाता है, आप बोरिंग हो जाता है वो। मेरे लिए जब मैं कोई बुक उठाता हूँ तो मेरे लिए नया शहर है वो। अच्छा, एक चीज़ ये। दूसरा चीज़, अगर मान लीजिए मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं पुराने शहर में हूँ। पुराना शहर मतलब मेरा थॉट्स, सेम बोरिंग रूटीन थॉट्स, और वो थॉट्स आते हैं हमारे हर्ट्स में से। मान लीजिए मैं अपने पिताजी के साथ 10 साल से किसी एक मुद्दे पर हर्ट हूँ, और मुझे पता है वो मुझे लेक्चर देंगे और मैं गुस्सा करूँगा, तो वो एक थॉट का सर्कल चलता रहता है। तो जब मैं पढ़ रहा हूँ तो कुछ देर के लिए वो सर्कल शांत हो जाएगा और मुझे नई दुनिया मिलेगी। प्लस उसकी वजह से मैं अपने पिताजी को भी नए तरीके से समझ पाऊँगा। तो फॉर मी रीडिंग अ बुक इज़ नॉट रीडिंग अ बुक, इट्स अ मेडिटेशन। बिकॉज एक बड़ा इल्यूजन है लोगों को लगता है कि जब ऐसा आँख बंद करेंगे तो ध्यान कर सकते हैं। नहीं, ध्यान करने से बहुत पहले आपके माइंड में थॉट्स का एक क्लैरिटी आना चाहिए। मतलब आपको थॉट्स पता है क्या है? थॉट्स आर लाइक कैमरा। आप जब किसी की फ़ोटो लेते हो तो या तो बहुत क्लियर फ़ोटो आ सकती है, या आपका कैमरा बहुत ख़राब है तो वेग फ़ोटो आएगी। तो हमारे ज़्यादातर जो थॉट्स हैं वो एकदम धुंधले वेग फ़ोटोग्राफ्स हैं। तो जब मैं कोई बुक पढ़ता हूँ तो उससे मुझे और क्लियर पिक्चर मिलती है दुनिया की, और जब मैं नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं बोर हो रहा हूँ। तो फॉर मी इट्स रीडिंग अ बुक इज़ मोर ऑफ अ मेडिटेशन। और मतलब आप पहले बोल रहे थे कि आपको मतलब डॉक्टर नहीं बनना था, आपको पढ़ाई अच्छा नहीं लग रहा था, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो वो आप मतलब अभी किस एंगल से देखते हो वो पुरानी चीज़ों को? अब तभी से आपको आदत लगी होगी बुक्स की वगैरह, तो वो आप कैसा शेयर करना चाहोगे? एक्चुअली मुझे लगता है ना, अभी भी हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस तरह से डेवलप नहीं हुआ जिसमें बच्चों को एंजॉय कर सकें। अभी एक रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ बनाई है, उसका नाम है हिडन टैलेंट। उसमें मैंने पढ़ाया है कि
जो दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है वो है फिनलैंड का। आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको भी पागल हो जाएंगे। आपको लगेगा मेरे बच्चे को भी ऐसा स्कूल में पढ़ाना है। वहाँ पर बच्चों को ना ऐसा प्रोजेक्ट नहीं दिया जाता कि ये टॉपिक है, इसको पढ़कर एग्ज़ाम देना है। बच्चों को अपनी मर्ज़ी से बुक पढ़ने का है, और उनके लिए वो अपना सिटी बनाते हैं, उसमें इलेक्शन लड़ते हैं, उसमें बैंक बनाते हैं। अच्छा, बच्चे लोग। तो मुझे अभी भी लगता है वो जो बच्चा था जिसको मेडिकल कॉलेज नहीं पसंद था, वो सिस्टम की वजह से था। आज अगर मुझे फिर से भेजा जाए तो मैं आई विल बी इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट बॉडी, माइंड, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि जितना प्रैक्टिकल आप करते हैं उतना ही थियरी जानने का मन करता है। और हमारी ज़्यादातर जो पढ़ाई है, चाहे मेडिकल की है चाहे किसी और की है, वो थियरी ज़्यादा है और प्रैक्टिकल बहुत बाद में है। एक फ़िल्म है, आप देखिएगा, पैच एडम्स, बहुत अच्छी फिल्म है, रियल स्टोरी पर बेस्ड है। उसमें एक आदमी था जो 50 साल की या 40 साल की उम्र में जाकर के डॉक्टर बनता है। वो डिप्रेशन में था, साइकेट्रिक वार्ड में था, बीमार था। तो उसने अपने रूम पार्टनर को हेल्प किया, तो रात को जब हेल्प किया उसको अच्छा लगा तो गया वो डॉक्टर बनने के लिए। बल्कि जो डॉक्टर था उसका जो काउंसलिंग कर रहा था तो बोलता है तू तो बेकार डॉक्टर है, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे दुनिया को मतलब हेल्प करना है। सो नाउ आई सी एज ए डॉक्टर, अगर मैं कल को हॉस्पिटल खोलता हूँ या क्लिनिक खोलता हूँ तो आई वॉन्ट टू रीड बिकॉज आई वॉन्ट टू नो अबाउट पर्सन, डिजीज़। उस समय तो बेचारा वो लड़का था जिसको एग्ज़ाम पास करना था, फेल हो जाएगा तो बेइज्जती होगी, पीजी सीट नहीं मिलेगी, तो उसकी प्रायोरिटीज़ बहुत छोटी थी। अब तो बहुत बड़ा प्रायोरिटी है। और आपने मतलब डॉक्टर से ये यूट्यूब वाला प्रोफेशन जो चालू किया, तो मतलब आपको इसमें मतलब ऐसा लगता है क्या कि ये एक प्रोफेशन मैंने कम कर, मतलब इसमें कम ध्यान दिया या कम ये किया, ऐसे कभी आपको लगता है? जैसे कि अभी मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ तो मेरा वो काम छूटता जा रहा है, मतलब मैं वो उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हूँ और अचानक से यूट्यूब पे आ गई हूँ। मतलब हमारे जनरेशन को मोस्टली ऐसे होता है, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, ये हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो उसकी क्लियरिटी किस हिसाब से आती है, या फिर आपने दोनों को बैलेंस कैसे किया है? क्लियरिटी एज इन जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये कहना चाहती है कि चीज़ें अलग अलग चीज़ें करके समझे या एक ही चीज़ कंसिस्टेंटली करे तो परफेक्शन आएगा या हैप्पीनेस आएगा। अभी जैसे सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दिखती है, कभी लग्जूरियस लाइफ भी दिखाते हैं तो कभी ऐसा दिखाते कि मतलब हम लोग शांति से घर में रह रहे, कभी फार्म लाइफ कर रहे, तो हमारी थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं रह पा रही अभी। मतलब हम लोगों का सोचे तो ऐसे हम जितना इंस्टाग्राम यूट्यूब देखते तो अलग अलग हर बार कुछ ना कुछ नया आता है, तो ये भी करना चाहते हैं वो भी करना चाहते हैं, तो किसी चीज़ पे कांस्टेंट नहीं रह पाते। तो इस बारे में कुछ? एक्चुअली हम लोग को 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो पैसा चाहिए ताकि हम कंफर्टेबली जी सकें। जितना महीने का खर्चा है उससे डबल ट्रिपल आ गया तो अच्छी बात है। 1 लाख रुपए महीने का खर्चा है, 3 लाख या 5 लाख आ गया तो आदमी आराम से रहेगा। इसके अलावा फिर चाहिए पीस ऑफ माइंड। इसके बाद हम लोग को इमोशनल सपोर्ट चाहिए फैमिली का। लेकिन हमारे पास माइंड में ना, मैं ये चीज़ चाहता हूँ आप इसको आज की क्लास में हम लोग, मतलब आज की पॉडकास्ट में हम लोग ये चीज़ लेके जाएं। हमारे माइंड में 2 सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1 सिस्टम 2, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। सिस्टम 1 ऑटोमेटिक डिसीजंस लेता है, उसकी ज़रूरत भी है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये तुरंत सोचा हमने, 2 2 ज़ा 4, ये ऑटोमेटिक आया। तो जब आप किसी इंस्टाग्राम को देखती हैं या किसी सक्सेसफुल आदमी को देखती हैं तो तुरंत आपका सिस्टम 1 बोलता है ये करना चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है। जैसे आज हम लोग गए एक बड़े बिजनेसमैन के घर पे, देखा कि उसका कांदे का बिज़नेस है, उसका गाय का बिज़नेस है, तो हमारा सिस्टम 1 बोलेगा ये करना चाहिए। तो ये सिस्टम 1 बोलता है। सिस्टम 2 मतलब 2042 इंटू 522। अब इसका आंसर निकालना पड़ेगा, और ये दोनों अलग अलग हैं। हम लोग को जहाँ सिस्टम 2 लगाना चाहिए वहाँ सिस्टम 1 लगाते हैं। अच्छा, बैलेंस कैसे करें एक करियर को और एक सो कॉल्ड फ्लैशी लाइफ को एक्सपेरिमेंट करके, जो आप कर रहे हैं। और ये आप नहीं कर रहे हैं, ये दुनिया में 90% सक्सेसफुल लोगों ने किया है, स्पेशली जो खुश हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं सक्सेसफुल हैं बट बहुत दुखी हैं। अभी पिछले हफ्ते में कोई बहुत बड़े पॉलिटिशियन के पास गया था घर पे। उनके यहाँ एक दूसरा बड़ा पॉलिटिशियन मिलने आया था,
मैं भी था, डॉक्टर रिम्पी पे बैठी थी, तो वो जो बड़े पॉलिटिशियन आए थे, डॉक्टर रिम्पी को बोलती बिटिया तुम थोड़ा रूम में जाओ, मुझे अपनी भाषा में बात करनी है। मैंने कहा अपनी भाषा में क्या बात करनी है? तो रिम्पी चली गई रूम में। फिर उन्होंने जो माँ बहन की गाली वहाँ पर निकाली है, मुझे लगा ये इनकी भाषा है बेचारे की, क्योंकि उनको सीट चाहिए थी। तो वो आदमी इज़ नॉट अ हैप्पी प्रोफेशनल। सो आपको ये सर्च करना है कि कौन से काम को करते करते मैं खुश हूँ। अच्छा, अब उस खुशी में बहुत बार पैसा नहीं मिलता, तो वो भी मांगना है। अब मुझे एहसास हुआ है इस एज में कि इस दुनिया में ना कुछ चीज़ों का तो मार्केट क्लियर है, जैसे एक हेल्थ केयर में मार्केट क्लियर है, लेकिन एंटरटेनमेंट में, यूट्यूब में मार्केट क्लियर नहीं है। और कुछ जगहों पे बहुत डायर हार्ड नीड है, जैसे अब कहते हैं अगले 20 साल में चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो टाइम चल रहा है जो आज से 30 साल पहले इंटरनेट का था। तो जो लोग भी इंटरनेट को इस्तेमाल करके एक करियर बनाते हैं या एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो वो तो सक्सेसफुल होंगे। अच्छा, इस चीज़ को मैंने पहले सीरियसली लिया नहीं, मुझे लगा मैं डॉक्टर हूँ, बट मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग चैट जीपीटी जैसी चीज़ को हर रोज़। इनफैक्ट मैंने उस पहली बार पेड वर्जन लिया उसका। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अपने आप को पहले से बताइए मत कि ये चीज़ अच्छा होगा, ये चीज़ ख़राब होगा। उसको यूज़ करके फिर डिस्कवर करिए। अपने आप को ये भी बताइए कि मैं नहीं जानती हूँ। अगर कोई आदमी इंस्टाग्राम पे 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमा रहा है तो वो कमा रहा है, मैं नहीं जानती उसमें ऑप्शन है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं। मैंने ब्लॉग शुरू किया था, सौरभ जोशी को देख करके शुरू किया, बट उसमें 24 घंटे वीडियो बनाना पड़ता है और उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी बनानी पड़ती है जो नॉर्मल नहीं है। वो एक तरह से वीडियो बनाते बनाते फेक हो जाता है। अब मुझे इमोशन दिखाना पड़ेगा, जो थोड़ी बहुत गुस्सा हुई है बीवी के साथ में और ज़्यादा कैमरे के सामने गुस्सा होना पड़ेगा, तो वो लाइफ एकदम, इवन जो बनाते हैं वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे लिए स्टडी करना, रीड करना ये नेचुरल है। तो कौन सी चीज़ आपके लिए नेचुरल है आपको, अच्छा एक ये भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि आपको सीखना पड़ेगा, मतलब हम लोगों को सीखना पड़ेगा। एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है ध्रुव राठी, इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर इस समय। उसके कंटेंट में पिछले 10 सालों में एवोल्यूशन है। उसका रिसर्च अच्छा करता है, एडिटिंग अच्छा करता है, उसकी जो कंटेंट बनाने से पहले जो होमवर्क करता है वो बहुत अच्छा करता है। तो एवरीथिंग दैट मेक्स यू सक्सेसफुल रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ वर्क, पेनफुल वर्क, बट यू शुड स्टार्ट एन्जॉइंग दैट पेनफुल वर्क। एक वो थे, एक जैसे हम लोग ने मकान देखा, ऐसे ही एक आर्किटेक्ट थे लॉरी बेकर। वो जब कोई मकान बनाते थे तो वहीं जाके रहते थे, एकदम एक छोटा सा हट टाइप का बनाकर वहीं रहते थे। मैं उनकी फ़ोटो देखेंगे तो आज भी उन्हें चीपेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बनाए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जब मैं आज ये घर देख रहा था मुझे उसी की याद आ रही थी। तो देर आर नो सक्सेसेस एक्सीडेंटली एंड देर आर नो सक्सेसेस विच इज़ प्री क्लियर। आज से मुझे क्लियर हो जाए कि मैं ये करूँगा तो मुझे सक्सेसफुल हो जाऊँगा। जो आज चालू करेंगे हो सकता है 2 महीने बाद आपको लगे कि इसको छोड़ना पड़े। कोई शर्म मत करिए छोड़ने में, वो एक्सेप्ट करने में कि एक्सेप्ट करेंगे तो फटाफट आगे बढ़ेंगे। जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन करना चाहूँगी, मतलब यूट्यूब को हम एज अ प्रोफेशन देख सकते हैं या नहीं, क्योंकि उसमें तो कुछ फिक्स्ड इनकम तो है नहीं अभी जिस तरह। ओनली यूट्यूब नहीं, यूट्यूब एज अ वेक्टर, यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म। जो लोग भी यूट्यूब से भी कमाते हैं, जो द बेस्ट है उनको नहीं बात कर रहा हूँ, बट अदरवाइज पीपल यूज़ यूट्यूब एज अ बिग बैनर। आपके पास 10,000 या 50,000 सब्सक्राइबर्स है तो आप जब कोई कंटेंट डालोगे तो 3,000 लोग देखेंगे शायद, या 1,000 लोग देखेंगे, या शायद 500 लोग देखेंगे। इसका मतलब ये है कि आप कोई चीज़ जब प्रमोट करोगे तो 500 लोग देखेंगे। जब मैंने सोचा था स्कूल खोलूँगा तो मैंने सोचा था मेरे स्कूल में कम से कम अगर 500 बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आज ऑनलाइन dkbrains.com करके वेबसाइट बनाया है, उस पर 2,470 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। तो मैं अगर स्कूल खोलता तो उसके लिए मुझे कम से कम 4-5 करोड़ की बिल्डिंग बनती, 30-40 टीचर्स होते, 5 लाख का खर्चा होता। वो सब यूट्यूब के थ्रू हो रहा है। सो यूट्यूब इज़ अ वेरी पावरफुल एंड वेरी चीप। अगर आपको खुद का कंटेंट डालना हो ऑनलाइन और पेड सर्वर लेना हो तो बहुत महंगा है। तो यूट्यूब के थ्रू आप कुछ प्रोडक्ट बनाइए, कुछ सर्विसेज बनाइए, वो सेल करिए। तो आपने मतलब आप कौन से कोर्सेस या क्या देते हो आपके जो चैनल है? मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी मुझे बहुत
अलग तरीके से समझ में आई है, बिकॉज मैं अपने आप को कॉमन मैन समझता हूँ। तो उसकी एक पूरी सीरीज़ हमारी बन रही है, स्पिरिचुअलिटी का एक बंडल है। बिज़नेस, मुझे बड़े बड़े बिजनेसेस करने का बड़ा सबका मन होता है, मेरा भी मन है। तो उसको सीखने के लिए WBX नाम की एक सीरीज़ बनाई है, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एग्जीक्यूशन। उसको करने के बाद मुझे दिखाई दिया, बहुत से लोगों ने कमेंट किया और बहुत से लोगों ने कोर्स भी ज्वाइन किया था कि सर मुझे पर्सनली पैसा कमाना है। तो फिर मैंने एक सीरीज़ नया चालू किया है, सॉलिड मनी रूल। इसमें कि इंडिविजुअली कोई आदमी स्टॉक सीखना चाहता है या कोई इंडिविजुअल लेवल पे बिजनेस करना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है, तो वो एक सीरीज़ है। और एक सीरीज़ बनाई हमने BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जिसमें कि ढेर सारे रिलेशनशिप है, पेरेंटिंग है और बहुत से कॉमन लोगों की प्रॉब्लम, रिलेशनशिप की, हस्बैंड वाइफ की प्रॉब्लम है, या जैसे छोटे छोटे यंगस्टर्स हैं उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, मतलब किसी को मास्टरबेशन की एडिक्शन है, मतलब इस तरह की बहुत सी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स है जो बच्चे किसी के पास जा नहीं पाते, पूछ नहीं पाते। तो उसमें से ही हम लोगों ने अलग अलग कोर्सेज बनाए, अलग अलग वीडियोज़ बनाए। मतलब अभी जो ऑडियंस देख रही है उनको कुछ इस चीज़ों से, मतलब इसमें से कुछ डाउट्स होगा तो वो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं या कैसे बात कर सकते हैं, सब पॉसिबल? 2 तरीका है, एक तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हमारा नंबर भी रहता है, तो उसके नंबर पे आकर के वो सीधे कनेक्ट कर सकते हैं और हम लोग उनके साथ बात करते हैं। और इसके लिए पीपल, जेन्युइन लोग पैसा दे करके भी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो आई थिंक यूट्यूब मेरे लिए ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत बड़ा मॉल है, जिसमें प्राइम लोकेशन पे आपको एक दुकान मिली है और है, आप जाके उसमें बैठना शुरू करो। हर रोज़ जाके, कहते हैं दुकान में बैठोगे तो ग्राहक आएगा, तो जो यूट्यूब में आप जहाँ गले पे बैठोगे तो दुकान तो आपको ग्राहक आएगा। अगर क्वेश्चंस इकट्ठे होते हैं ना, हम लोग बाद में जूम पे भी कर सकते हैं, पता है जूम पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, आप यहाँ से अपना चालू कर देंगे, मैं वहाँ से, और आराम से रिकॉर्ड करके हम लोग बाद में। बस एक लास्ट क्वेश्चन था, जब आप, मतलब आपका बिजी शेड्यूल है, पर जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या करना पसंद करते हो उस फ्री टाइम में? फ्री टाइम में मुझे बुक्स के अलावा, हाँ, मुझे नेचर में जाके वॉक करना अच्छा लगता है, रिम्पी के साथ में बैठना अच्छा लगता है, और रिम्पी को घूमना फिरना अच्छा लगता है, और मुझे रिम्पी के साथ में रहना अच्छा लगता है। तो वो चीज़ मुझे फ्री टाइम में अच्छा लगता है, उसके साथ उसकी बातें सुनना अच्छा लगता है। तो शी इज़ माई फ्री टाइम बेसिकली। अब मैं भी आपसे पूछना चाहूँगा, आपने भी पिछले 1 साल से कर रहे हैं आप यूट्यूब? हाँ, 1 साल से कर रही हूँ। 30 संध्या काय करते, उसमें आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आया कि मुझे? एक्चुअली मतलब लॉकडाउन में जब थे तो घर पे थी, तब से कुछ ऐसे रेसिपीज वगैरह, तब तो सबको क्रेज था, घर पे थे तो बनाते थे कुछ, तो रेसिपीज से वगैरह स्टार्ट किया। फिर थोड़ा बहुत जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो रेसिपी का मतलब जो मेड थी वो आ गई, तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम हुआ। फिर मेकअप वगैरह जो एक्चुअली पसंद था मुझे, तो उसमें स्टार्ट किया, पर वो ज़्यादा मतलब लोगों को पसंद नहीं आया। रेसिपीज़ या फैमिली के रिलेटेड जो भी मैं डालती थी, दादी के साथ जो डालूंगी या मेरे डॉग्स के साथ कुछ डालती हूँ वीडियो, तो वो लोगों को अच्छा लगता है, उससे वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं कि मतलब घर में रहते हैं, फिर साथ में रहते। जॉइंट फैमिली आजकल देखने को नहीं मिलती, सास ससुर के साथ मोस्टली लोग नहीं रहते, तो हम लोग फैमिली में रहते, तो वो लोगों को अच्छा लगने लगा। तो इस हिसाब से मैंने व्लॉग्स डेवलप करना शुरू किया, उस रिलेटेड घर के ही सारे व्लॉग्स वगैरह मैं डालती हूँ। जैसे कि अभी गाय है हमारे पास, तो लोगों को जो सिटी लाइफ में रहते हैं उनको वो एक्साइटिंग लगता है कि घर में गाय है, आप उनके साथ कुछ कर रहे हो। सही में मैंने भी पहली बार देखा गाय, आपका देखा तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि गाय है। हाँ, फिर लोगों को ऐसे लगता है ना कि अभी पढ़ लिख गए तो मतलब गाय वगैरह गोबर के साथ कुछ कर नहीं सकते, तो वो जब करते हैं तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर मेरा भी इंटरेस्ट, मैंने कभी गाय को वैसे हैंडल नहीं किया है, या मुझे बेसिकली पहले से डॉग्स वगैरह में इंटरेस्ट था, मतलब मैं डॉग्स को हैंडल कर पाती थी। पर ये शादी के बाद मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि गाय का बच्चा है घर में, तो वो मुझे भी अच्छा लगने लगा, तो मैं उस रिलेटेड डालती हूँ, लोग कनेक्ट कर पाते हैं उससे। आपको जब आप इनको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो यू फील, मतलब यू एंजॉय इट, और ऐसा लगता है कि मजबूरी में करना पड़ रहा है? कभी एंजॉय करता हूँ, कभी कभी बहुत मजबूरी, क्योंकि मेरा दूसरा काम है वो छोड़ के या यहाँ पे आके शूट करना है, कुछ करना है, तो ऐसा होता है कि मेरे आइडियाज़ अलग है, इसके आइडियाज़ अलग है, हम दोनों के आइडियाज़ मैच नहीं हो पाते। उसका ऐसा है कि कुछ मैं थोड़ा यूट्यूब ओरिएंटेड देखता हूँ, ऑडियंस ओरिएंटेड, की ऐसा कंटेंट ये चूज़ कर, वो चूज़ कर, जो चलता है, जो ट्रेंडिंग है, और उसको होता है कि उसका जो मन से आता है वो भी बराबर है, मेरा भी बराबर है, तो हम वही फिगर आउट कर रहे हैं कि अभी एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। मुझे इसमें खाली एक सजेशन देना है।
मेरा और रिम्पी का भी बातचीत होता है बहुत, वो भी मुझे सजेशन करती है कि तुम्हें ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, करना चाहिए, बट अल्टीमेटली मैं बनाता हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल का तो मालिक तो मैं हूँ, बट मुझे खुशी होती है कि एक बंदा है जिससे मैं फीडबैक ले सकता हूँ। तो आई थिंक ये कभी भी इसको ये मत कहिएगा कि हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, इट्स अ फीडबैक। और उसके बाद में आपको जैसे खाने में कोई फीडबैक दे तो आप लोगे नहीं लोगे, तो दिस विल हेल्प इन लॉन्ग टर्म कि टेकिंग इट एज अ फीडबैक। नहीं पसंद आया तो उसको फिर थैंक यू बोल करके हम रख दें। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज के इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो हम लोग इस तरह के वीडियोस और बनाएंगे। और संध्या काय करते, ये हमारा पूनम जी का चैनल है, आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से है, आप उसको भी जाकर के फॉलो करिएगा। ठीक है, नमस्कार। थैंक यू Thank सो you, मच thank you so much. सर, इतना टाइम दिया। हाँ, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को आपसे एक्सपीरियंस शेयर, जो नॉलेज मिला वो सच में डीप नॉलेज था। सो जे कोणी डीप नॉलेज, जे काही आपल्यातल्या आता गप्पा गोष्टी होत्या त्याबद्दल तुम्हाला अजून नॉलेज घ्यायचं असेल किंवा ह्या रिलेटेड कंटेंट बघायचं असेल तर नक्की डीप नॉलेज हे सरांचं चॅनल आहे, त्याच्यावर तुम्ही जाऊन तो व्हिडिओज चेक करू शकता। भरपूर स्पिरिच्युअल किंवा जे बिझनेस रिलेटेड गोष्टी आहेत त्याचे सगळे तुमचे प्रश्न असतील त्याचे नक्कीच उत्तर तुम्हाला मिळेल त्यांच्या चॅनलवर। सो तुम्ही नक्की त्यांचं चॅनल चेक करा असं मी म्हणेल। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल, ह्या पद्धतीचे व्हिडिओ बघायला आवडत असतील तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि कमेंट करा। आणि व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल थँक्यू सो मच।